हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव लॉ के फैसिनेटिंग सब्जेक्ट को, जो अलग अलग लीगल सिस्टम्स और ट्रेडिशंस के बीच के गैप को ब्रिज करता है। लीगल प्रिंसिपल्स कैसे अलग होते हैं और शेयर्ड वैल्यूज क्या होती हैं, ये सब हम कंपैरेटिव लॉ के थ्रू समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपैरेटिव लॉ की डेफिनेशन और कंसेप्ट क्या है, इसका नेचर क्या है और ये कैसे एक साइंटिफिक और इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन के रूप में फंक्शन करता है। कंपैरेटिव लॉ का स्कोप क्या है और ये क्यों इतना सिग्निफिकेंट है। कंपैरेटिव लॉ कैसे अप्लाई होता है और इसे मॉडर्न एरा में कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंपैरेटिव लॉ की डेफिनेशन और इसके कंसेप्ट की। कंपैरेटिव लॉ एक ऐसी डिसिप्लिन है जो लीगल सिस्टम्स के बीच सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को समझाने का काम करती है और इनके स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशंस को समझने में मदद करती है। ये लीगल डाइवर्सिटी को समझने और लीगल रिफॉर्म को प्रमोट करने का एक इम्पॉर्टेंट टूल है। इस सब्जेक्ट का कोर ये है कि ये दुनिया भर के लीगल सिस्टम्स की सिस्टमैटिक स्टडी करता है। अलग अलग जूरिसडिक्शंस में लॉ कैसे काम करते हैं, ये देखकर हमें लीगल ट्रेडिशंस की शेयर्ड फाउंडेशंस और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने में मदद मिलती है। तो अगर हम बात करें कंपैरेटिव लॉ की एक प्रॉपर डेफिनेशन की, तो हम ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिव लॉ वो स्टडी है जो डिफरेंट लीगल सिस्टम्स, उनकी सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस और इंटरेक्शंस को समझाने में मदद करती है। ये डिफरेंट लीगल सिस्टम्स के लीगल प्रिंसिपल्स जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट और क्रिमिनल लॉ और उनके लीगल ट्रेडिशंस जैसे कि सिविल लॉ, कॉमन लॉ और इस्लामिक लॉ, इन सभी को एक्सप्लोर करती है। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन लॉ और सिविल लॉ सिस्टम कैसे प्रॉपर्टी राइट्स को अप्रोच करते हैं, इसको कंपेयर करना। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपैरेटिव लॉ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। कंपैरेटिव लॉ की रूट्स 18th सेंचुरी में मिलती हैं, जब स्कॉलर्स जैसे मॉन्टेस्क्यू और सर हेनरी मेन ने इसकी फाउंडेशन रखी। मॉन्टेस्क्यू ने अपने फेमस वर्क द स्पिरिट ऑफ लॉज में ये कहा था कि लॉज को समझने के लिए कल्चर और सोसाइटी का कंटेक्स्ट समझना जरूरी है, और सर हेनरी मेन की इवोल्यूशनरी अप्रोच ये बताती थी कि सोसाइटीज कैसे स्टेटस बेस्ड से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सोसाइटीज में बदलती हैं। इन अर्ली कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से कंपैरेटिव लॉ एक सिस्टमैटिक डिसिप्लिन बना, जो हमें ये समझने में मदद करता है कि लीगल सिस्टम्स कैसे इवॉल्व और सोसाइटल चेंजेस के साथ अडेप्ट करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपैरेटिव लॉ के कुछ की फीचर्स की। फर्स्ट है डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज पर फोकस। कंपैरेटिव लॉ यूनिक अप्रोचेस को आइडेंटिफाई करता है और साथ ही कॉमन लीगल प्रिंसिपल्स को भी अनकवर करता है। सेकेंड की फीचर है डायनेमिक डिसिप्लिन, यानी कंपैरेटिव लॉ और सोसाइटी में होने वाले चेंजेस के साथ अडेप्ट करता है। थर्ड की फीचर है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी कंपैरेटिव लॉ लीगल रिफॉर्म्स, हार्मोनाइजेशन और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। और इसका फोर्थ की फीचर है न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, यानी कंपैरेटिव लॉ लीगल सिस्टम्स को समझने का एक टूल है, ना कि उन लीगल सिस्टम्स को जज करने का। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिव लॉ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पर फोकस करके एक ब्रिज का काम करता है, जिससे
नेशंस और लीगल ट्रेडिशंस के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन बढ़ती है। तो अब जब हमने कंपैरेटिव लॉ के कंसेप्ट को जान लिया है, चलिए बात करते हैं इसके नेचर की। कंपैरेटिव लॉ सिर्फ लीगल सिस्टम्स की एक स्टडी नहीं है, बल्कि ये एक साइंटिफिक और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जो लॉ और सोसाइटी के इवॉल्व होने वाले नेचर को समझने के लिए अडेप्ट होती है। इसका डायनेमिक कैरेक्टर इसे एक जरूरी टूल बनाता है जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में लीगल फ्रेमवर्क्स को समझने में हमारी मदद करता है। कंपैरेटिव लॉ का नेचर समझने के लिए हमें इसकी साइंटिफिक मेथडोलॉजी, इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस, डायनेमिक अडेप्टेबिलिटी और न्यूट्रल पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक इसे एक यूनिक और इनवैल्यूएबल फील्ड ऑफ स्टडी बनाती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी साइंटिफिक मेथडोलॉजी की। कंपैरेटिव लॉ एक सिस्टमैटिक और मेथडोलॉजिकल अप्रोच यूज करता है लीगल सिस्टम्स को एनालाइज करने के लिए। ये डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शंस के लॉज को ऑब्जर्व, एनालाइज और क्लासिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट लीगल सिस्टम्स के प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशंस को समझने के लिए ये उन लीगल सिस्टम्स को सिविल लॉ, कॉमन लॉ और इस्लामिक लॉ जैसे ट्रेडिशंस में कैटेगराइज करता है। चलिए अब बात करते हैं इसकी इंटरडिसिप्लिनरी नेचर की। कंपैरेटिव लॉ कई डिसिप्लिन्स के साथ ओवरलैप करता है, जैसे कि सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। ये इंटरडिसिप्लिनरी नेचर कंपैरेटिव लॉ को एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देने में मदद करता है, यानी ये सिर्फ लीगल टेक्स्ट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये सोसाइटल और कल्चरल कंटेक्स्ट को भी एक्सप्लोर करता है। चलिए अब बात करते हैं इसके डायनेमिक नेचर की। कंपैरेटिव लॉ टाइम के साथ इवॉल्व होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोसाइटल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कंटेक्स्ट्स बदलते हैं। ये इमर्जिंग लीगल सिस्टम्स को स्टडी करने के लिए अडेप्ट होता है, जैसे डिजिटल और एनवायरमेंटल लॉज। फॉर एग्जाम्पल, ये कंपेयर करना कि अलग अलग कंट्रीज डिजिटल एज में डाटा प्राइवेसी को कैसे रेगुलेट करती हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके न्यूट्रल पर्सपेक्टिव की। तो कंपैरेटिव लॉ लीगल सिस्टम्स को जज करने की बजाय उन्हें समझने पर फोकस करता है। ये लीगल सिस्टम्स को रैंक नहीं करता, बल्कि उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, सिविल और कॉमन लॉ ट्रेडिशंस में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की एफिशिएंसी को बिना किसी बायस के एनालाइज करना। कंपैरेटिव लॉ का ये न्यूट्रल पर्सपेक्टिव लीगल डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट को फॉस्टर करता है और ये नेशंस और कल्चर्स के बीच कोऑपरेशन और म्यूचुअल लर्निंग को प्रमोट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिव लॉ का नेचर साइंटिफिक, इंटरडिसिप्लिनरी, डायनेमिक और न्यूट्रल है, और कंपैरेटिव लॉ की ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसे ग्लोबल लीगल सिस्टम्स को समझने के लिए एक एसेंशियल डिसिप्लिन बनाती हैं। तो अब जब हमने इसके नेचर को जान लिया है, चलिए अब बात करते हैं इसके स्कोप की। कंपैरेटिव लॉ सिर्फ एकेडमिक क्यूरियोसिटी तक लिमिटेड नहीं है, इसका स्कोप काफी वाइड है। ये डिफरेंट एरियाज ऑफ लॉ, लीगल ट्रेडिशंस और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को कवर करता है। कंपैरेटिव लॉ को पढ़कर हमें ये समझ आता है कि लीगल सिस्टम्स कैसे काम करते हैं और ग्लोबली ये लीगल सिस्टम्स एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं। यानी कंपैरेटिव लॉ का स्कोप बहुत वास्ट और वर्सेटाइल है। इसमें लीगल ट्रेडिशंस,
स्पेसिफिक लीगल प्रिंसिपल्स और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करना और लॉ को रीजनल और ग्लोबल लेवल पर हार्मोनाइज करना शामिल है। तो चलिए इन सभी एस्पेक्ट्स को डिटेल में समझते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उन एरियाज की जिन्हें कंपैरेटिव लॉ स्टडी करता है। फर्स्ट है लीगल ट्रेडिशंस। कंपैरेटिव लॉ मेजर लीगल सिस्टम्स के लीगल ट्रेडिशंस को कंपेयर करता है, जैसे कि सिविल लॉ, कॉमन लॉ और रीजनल लॉज जैसे इस्लामिक लॉ या हिंदू लॉ। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन लॉ और सिविल लॉ सिस्टम्स के बीच प्रॉपर्टी राइट्स का डिफरेंस एनालाइज करना। और सेकेंड एरिया जिसे ये स्टडी करता है वो है लीगल प्रिंसिपल्स। ये स्पेसिफिक लीगल डोमेन्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की स्टडी करता है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन और यूरोपियन लीगल फ्रेमवर्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच की प्रोटेक्शन का कंपैरिजन। और थर्ड एरिया जिसे ये स्टडी करता है वो है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स। कंपैरेटिव लॉ ये देखता है कि जुडिशियल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस कैसे डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस में ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और यूएस के सुप्रीम कोर्ट के रोल्स को कंपेयर करना। चलिए अब बात करते हैं कंपैरेटिव लॉ के रीजनल और ग्लोबल डायमेंशंस की। रीजनल लेवल पर ये लॉज को हार्मोनाइज करने में मदद करता है, जैसे यूरोपियन यूनियन या एशियान में। फॉर एग्जाम्पल, यूरोपियन सिविल कोड की डेवलपमेंट जो यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट लॉ को यूनिफाई करती है। और सिमिलरली ग्लोबल लेवल पर ये क्रॉस बॉर्डर लीगल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने और यूनिफॉर्म इंटरनेशनल लॉज बनाने में मदद करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिव लॉ आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में ग्लोबल और रीजनल लेवल पर कोऑपरेशन को प्रमोट करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है और लीगल कंसिस्टेंसी को प्रमोट करता है। चलिए अब बात करते हैं कि कंपैरेटिव लॉ कैसे लीगल रिफॉर्म्स और इनोवेशंस में हेल्प करता है। कंपैरेटिव लॉ डोमेस्टिक रिफॉर्म्स के लिए लीगल कंसेप्ट्स को बोरो और अडेप्ट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की गई हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिव लॉ दूसरे लीगल सिस्टम्स के सक्सेस और फेलियर से सीख कर इनोवेशंस को एनकरेज करता है। और चलिए लास्टली बात कर लेते हैं इसकी इंटरडिसिप्लिनरी एप्लीकेशंस की। ये इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस जैसी फील्ड्स के साथ कोलैबोरेशन करता है ताकि कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज को सॉल्व किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, ये स्टडी करना कि कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसे फैमिली लॉज को डिफरेंट सोसाइटीज में इन्फ्लुएंस करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एकेडमिक स्टडीज से लेकर प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स तक कंपैरेटिव लॉ का स्कोप काफी वाइड है। ये लीगल सिस्टम्स को इवॉल्व और मॉडर्न चैलेंजेस के लिए अडेप्ट करने में मदद करता है। तो अब जब हमने कंपैरेटिव लॉ के स्कोप को जान लिया है, चलिए बात करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की। हम ये जान चुके हैं कि कंपैरेटिव लॉ सिर्फ एक एकेडमिक डिसिप्लिन नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल टूल है जो लीगल एजुकेशन, पॉलिसी मेकिंग और इंटरनेशनल कोऑपरेशन में मदद करता है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डिफरेंट लीगल सिस्टम्स के बीच के डिफरेंसेस को ब्रिज करते हुए अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है
कि लीगल सिस्टम्स कैसे काम करते हैं और ये नेशंस को एक दूसरों से सीखने और शेयर्ड चैलेंजेस का सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करता है। तो चलिए पहले बात करते हैं कंपैरेटिव लॉ की सिग्निफिकेंस की। इसकी सबसे पहली सिग्निफिकेंस दिखती है लीगल एजुकेशन में। ये ग्लोबल लीगल ट्रेडिशंस को समझने के स्कोप को बढ़ाता है और लीगल प्रोफेशनल्स को वेल राउंडेड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट लॉ स्कूल्स कंपैरेटिव लॉ कोर्सेज ऑफर करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल प्रैक्टिस के लिए प्रिपेयर किया जा सके। इसकी सेकंड सिग्निफिकेंस दिखती है पॉलिसी मेकिंग में। ये लॉ मेकर्स को इफेक्टिवली और इक्विटेबली लॉज डिजाइन करने में मदद करता है। और थर्डली, ये कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में काफी सिग्निफिकेंट है। कंपैरेटिव लॉ डिफरेंट लीगल सिस्टम्स के कॉमन लीगल प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करके क्रॉस बॉर्डर लीगल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेशनल ट्रेड लॉज जो कंपैरेटिव स्टडीज से डिराइव किए गए हैं, वो इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में मदद करते हैं। और लास्टली, ये लॉज को हार्मोनाइज करने में भी काफी सिग्निफिकेंट है। ये ट्रेड, एनवायरनमेंट और ह्यूमन राइट्स जैसे एरियाज में यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट करता है। तो इन सभी पॉइंट्स के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिव लॉ रियल वर्ल्ड लीगल रिफॉर्म्स, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन पर इम्पैक्ट डालता है। चलिए अब कंपैरेटिव लॉ की कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है लीगल रिफॉर्म्स, यानी कंपैरेटिव लॉ नेशंस को दूसरे जुरिस्डिक्शन से सक्सेसफुल लीगल प्रिंसिपल्स को बोरो करने और अडेप्ट करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम से पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। सेकेंडली, ये ग्लोबलाइजेशन और ट्रेड में मदद करता है। कंपैरेटिव लॉ कमर्शियल लॉज को हार्मोनाइज करके स्मूदर ट्रेड रिलेशंस को फैसिलिटेट करता है। थर्डली, ये ह्यूमन राइट्स को एडवोकेट करता है। कंपैरेटिव लॉ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है ताकि प्रोटेक्शंस इंप्रूव की जा सकें और वॉयलेशंस को एड्रेस किया जा सके। और लास्टली, ये ग्लोबल अप्रोचेस को स्टडी करके ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए रेगुलेशंस डेवलप करने में मदद करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिव लॉ मॉडर्न चैलेंजेस को एड्रेस करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फिर चाहे वो टेक्नोलॉजिकल रेगुलेशंस हों, क्लाइमेट चेंज पर ग्लोबल कॉरपोरेशन हो या फिर ह्यूमन राइट्स की बात हो। कंपैरेटिव लॉ की काफी वाइड रेंजिंग एप्लीकेशंस हैं। तो अब जब हमने कंपैरेटिव लॉ के सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लिया है, चलिए बात करते हैं इसके क्रिटिसिज्म्स और चैलेंजेस की। कंपैरेटिव लॉ एक जरूरी डिसिप्लिन है, लेकिन इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स और चैलेंजेस भी हैं। मेथोडोलॉजी के इश्यूज से लेकर ग्लोबल लीगल सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज तक ये कई हर्डल्स फेस करता है जो अटेंशन और इनोवेशन की डिमांड करती हैं। अपनी बहुत सी कंट्रीब्यूशंस के बावजूद कंपैरेटिव लॉ को अक्सर इसकी लिमिटेशंस और एप्लीकेशन में चैलेंजेस के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। तो चलिए इन इश्यूज को डिटेल में समझते हैं। कंपैरेटिव लॉ का फर्स्ट क्रिटिसिज्म बेस्ड है डिफरेंसेस पर ज्यादा फोकस करने पर। क्रिटिक्स का कहना है कि कंपैरेटिव लॉ कभी-कभी डिफरेंसेस पर ज्यादा फोकस करता है और लीगल सिस्टम्स के बीच कॉमन चीजों को इग्नोर करता है, जैसे कि प्रॉपर्टी लॉज की वेरिएशंस को हाईलाइट करना,
बिना फेयरनेस और इक्विटी जैसे शेयर्ड प्रिंसिपल्स को समझे। सेकेंड क्रिटिसिज्म बेस्ड है यूनिवर्सल मेथडोलॉजी की कमी पर, यानी कंपैरेटिव स्टडीज करने के लिए कोई स्टैंडर्डाइज अप्रोच नहीं है, जिसकी वजह से कंक्लूजन्स इनकंसिस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट स्कॉलर्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कंपेयर करते वक्त डिफरेंट क्राइटेरियाज यूज करते हैं। और इसका थर्ड क्रिटिसिज्म बेस्ड है कल्चरल बायस पर, यानी कई बार लीगल स्टडीज में रिसर्चर्स की बायस आ जाती है, जिसके कारण एक लीगल ट्रेडिशन को दूसरे से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न स्कॉलर्स का ज्यादा फोकस सिविल और कॉमन लॉ ट्रेडिशंस पर होता है, जिसके कारण वो इंडिजीनस या इस्लामिक लीगल सिस्टम्स को इग्नोर करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपैरेटिव लॉ के चैलेंजेस की। फर्स्ट चैलेंज है फॉरेन लीगल सिस्टम्स की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना। फॉरेन लॉज को समझना और इंटरप्रिटेट करना बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज की डिमांड करता है, जैसे कि कल्चर, लैंग्वेज और सोसाइटल कंटेक्स्ट को समझना। सेकेंड चैलेंज है ग्लोबलाइजेशन और रैपिड लीगल इवोल्यूशन। लीगल चेंजेस का पेस खासकर टेक्नोलॉजिकल और इंटरनेशनल रिलेशंस में कंपैरेटिव स्टडीज को कॉम्प्लेक्स बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, यूरोपियन यूनियन और यूएसए जैसी रैपिडली इवॉल्विंग जुरिस्डिक्शंस के बीच डाटा प्राइवेसी लॉज को कंपेयर करना। और थर्ड चैलेंज है प्रैक्टिकल लिमिटेशंस। कंपैरेटिव स्टडीज करने के लिए काफी रिसोर्सेज की नीड होती है, जैसे लीगल मटेरियल्स, एक्सपर्ट ट्रांसलेटर्स और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की एक्सेस, जिन्हें गैदर करना अपने आप में एक चैलेंज है। ये सभी क्रिटिसिजम्स और चैलेंजेस ये दिखाते हैं कि कंपैरेटिव लॉ की इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करने के लिए बेटर मेथडोलॉजीज, इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव्स और इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन की जरूरत है। लेकिन इन सभी चैलेंजेस के बावजूद कंपैरेटिव लॉ एक पावरफुल टूल है लीगल सिस्टम्स के बीच अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। तो आज के इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिव लॉ एक डायनेमिक और इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो लीगल सिस्टम्स के बीच के गैप को ब्रिज करती है। ये हमें लीगल सिस्टम्स की सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस और इंटरेक्शंस को समझने का मौका देती है। ये एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हम आज की इवॉल्विंग दुनिया में डिफरेंट लीगल सिस्टम्स को समझ सकते हैं, उनमें रिफॉर्म्स ला सकते हैं और उनको हार्मोनाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम कंपैरेटिव लॉ के और लीगल टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे।